हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। बट उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। निम्नलिखित में से सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग कौन सा था? पहला है कौशाम्बी से ताम्रलिप्ति तक, दूसरा श्रावस्ती से राजगृह तक, तीसरा तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक और चौथा श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक। अगला है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में चोल, पांड्य, केरलापुत्र और सतियापुत्र को अपने पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया है? पहला है शिलालेख दूसरा, बी है स्तंभलेख 12वां, तीसरा है शिलालेख 13वां और चौथा है लघु शिलालेख। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सही हो जाएगा शिलालेख दूसरा। चलिए अगला देखते हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? ए षष्ठ शिलालेख, बी द्वितीय स्तंभलेख, सी द्वितीय शिलालेख और डी द्वादश। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वादश। अगला है, अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त थे? ए तक्षशिला, तोसली एवं उज्जैनी, बी उज्जैनी, मथुरा एवं एर्रीगुड़ी, तीसरा तक्षशिला, उज्जैनी एवं जूनागढ़ और चौथा तक्षशिला, तोसली एवं सोपारा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला, तोसली एवं उज्जैनी। चलिए अगला देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भूमि के 10 प्रकार उल्लेखित हैं। कौटिल्य भूमि की कर व्यवस्था निर्धारित करना चाहता था। तो फ्रेंड्स, ये पहला जो है वो हो जाएगा गलत और ये दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। श्वेत लोहे का संदर्भ देखकर किसने प्राचीन काल में भारत में विकसित लौह प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? ऑप्शन नंबर ए कर्टियस, बी टालेमी, सी डेरियस और डी कौटिल्य। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौटियस। अगला है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया था? तो पहला है उपाली, दूसरा है मोगलीपुत्र, तीसरा है दासक और चौथा है उपगुप्त। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोगलीपुत्र। चलिए अगला देखते हैं। अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? ए सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का, बी धार्मिक उदारता का, सी ए और बी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। चलिए अगला देखते हैं। माप की इकाई को बढ़ते क्रम में सम्मिलित कीजिए। पहला है अंगुल, दूसरा वितस्ती, तीसरा धनुर्मिष्टि और चौथा है धनुर्ग्रह। तो इसे हमें चलिए अरेंज कर लेना है। तो एक नंबर पे हो जाएगा अंगुल, दूसरे नंबर पे धनुर्ग्रह और तीसरे पे धनुर्मिष्टि और चौथे पे वितस्ती। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित क्लासिकल लेखकों में से किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला? पहला है टालेमी, दूसरा है प्लिनी, तीसरा है प्लूटार्क और चौथा है हेरोडोटस। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटार्क। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो पहला है अशोक की माता सुभद्रागी या धर्मा, ये बिल्कुल सही है। अशोक की पत्नी विदिशा की महादेवी, ये भी सही है। इनके अलावा और 4 थी इनकी वाइफ्स, जिसमें कौरवकी का भी नाम आता है। तो अगला है अशोक की जमाता
अग्नि ब्रह्मा, ये भी सही है, और अशोक का छोटा भाई कुणाल। तो फ्रेंड्स ये गलत है, क्योंकि कुणाल जो है वो छोटा भाई नहीं था, वो बेटा था। और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता दूं, ये सही हो जाएगा इसका आंसर, ये सुमेलित नहीं है। और इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं तो बड़े भाई का नाम सुशीमा था, और छोटे का नाम जो था वो विताशोक था। ये आप लोग नोट कर लीजिए, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, विताशोक, विता विताशोक। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसे। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किससे ज्ञात होता है कि राज्य कोषागारों द्वारा अकाल के समय पीड़ित जनों को अनाज का वितरण किया जाता था? पहला है खारवेल का लुम्बिनी, दूसरा है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, तीसरा है अशोक का लुम्बिनी, और चौथा है सहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख। चलिए अगला देखते हैं, इसे हमें सम्मिलित करना है। तो रूपनाथ का हो जाएगा फ्रेंड्स जबलपुर, और गुर्जरा का हो जाएगा दतिया, जति गणरामेश्वर का हो जाएगा ब्रह्मगिरी, और ब्रह्मगिरी का हो जाएगा चित्तल दुर्ग। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है कूट का, वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किसे मिस्र के टालेमी फिलाडेल्फस ने राजदूत के रूप में भारत भेजा था? ए डायोनिसस, बी प्लिनी, सी मैगस्थनीज, और डी पॉलीबियस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायोनिसस। अगला है कथन कारण। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थानीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो फ्रेंड्स इसमें कूट में ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था, जो कि कश्मीर में है, आप सबको पता ही है। तो पहला है महावंश, दूसरा है दीपवंश, तीसरा है दिव्यवदान, और चौथा है राजतरंगिणी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजतरंगिणी। चलिए अगला देखते हैं। कलिंग युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही नहीं है? ए युद्ध सैनिकों एवं अयुद्धरत नागरिकों लोगों के हताहतों की संख्या लगभग 4 लाख थी। बी युद्ध के निःशंक परिणामों से अशोक के व्यक्तित्व और सार्वजनिक नीतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। सी कलिंग युद्ध के पश्चात उसने कोई युद्ध नहीं किया, और डी मौर्य सेना में कटौती कर दी गई। तो फ्रेंड्स ये ऊपर के तीनों, ये तो तीनों सही दिख रहे हैं, ये जो चौथा है वो गलत है। तो सही हो जाएगा आंसर यही ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं, इसे सम्मिलित कर लेते हैं हम लोग। तो चंद्रगुप्त का हो जाएगा फ्रेंड सेंड्रोकोटस, और उसके बाद बिंदुसार का हो जाएगा अमित्रघात, अशोक का हो जाएगा पियदसी, और चाणक्य का विष्णुगुप्त। तो ये सही मेल है इसका। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।